हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? अगर आपने यूवी की पिछली क्लास को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा मैंने प्रिंसिपल बताया था आपको यूवी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का क्या मतलब बताया था? इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाना। क्लियर हो गई? अब यहां पे एक चीज अराइज होती है, सर हम कैसे समझेंगे किस मॉलिक्यूल में कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इसको हम कैसे समझें कि यहाँ पे सिग्मा, कुछ जो इलेक्ट्रॉन है आपके सिग्मा से सिग्मा स्टार में चले जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है N2 सिग्मा स्टार में जा रहे हैं, कुछ जो है यहाँ पे पाई वाले पाई स्टार में जा रहे हैं और N2 पाई स्टार में जा रहे हैं। इनको हम अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इनके टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है और कैसे इसमें ट्रांजिशन होता है। जैसे अब आप देखिए, आपके सामने पहला टाइप्स जो है वो क्या है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर आप सिग्मा वर्ड को सही तरीके से जानते होंगे तो आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं। जब भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो अब आपको यहां पे स्टूडेंट्स क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि उनमें कौन सा ट्रांजिशन होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। जैसे अब देखिए, जैसे अब आपको क्या करना है, ऐसे मॉलिक्यूल सोचने हैं कि जिसमें कौन से ट्रांजिशन हो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो। जैसे सपोज करिए, ये देखिए मीथेन। ओके, मीथेन में क्या होता है, अगर मीथेन का फार्मूला जानते होंगे तो क्या है? CH4। और CH4 का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो CH4 का इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और अब आप इस डायग्राम में देखिए, सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है। इट मींस यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो लिखे मीथेन, प्रोपेन। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे जरा इस लाइंस को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, एंड उसके बाद लिखा है लैम्डा मैक्स लो। कैसे समझेंगे? मैं आपको एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, जो अभी आपने पढ़ रखा है। आपने इस डायग्राम को कई बार पढ़ा होगा तो आपको ये डायग्राम भी याद हो गया होगा कि किसका डायग्राम है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का डायग्राम है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से जाना है? जो आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल बॉन्डेड था, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से जाएगा? सिग्मा से सिग्मा स्टार पे जा रहा है। मतलब क्या था? बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था। नीचे की स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट। और कौन सी स्टेट में गया? एक्साइटेड। मतलब क्या है? इसने यहाँ से जाने में ज़्यादा दूरी तय की। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसमें क्या है, इसको यहाँ से इतनी दूर पहुँचने के लिए क्या करना होगा? जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड हाई एनर्जी। और अब आप ये समझिए कि यहाँ पे ये कैसे लिखा है, लैम्डा मैक्स लो। इसको आप ऐसे कोरिलेट करिए, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। क्लियर? अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल में यहाँ पे कन्वर्ट करूँ तो ये इस तरीके से आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? और जो वेवलेंथ होती है वो इसकी कितनी होती है? 150 नैनोमीटर के बीच में होती है। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए, मीथेन एंड प्रोपेन। और देखिए यहाँ पे एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को गेन करना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा से सिग्मा स्टार का जो ट्रांजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन भी बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में।
और आपको उस टाइम पता नहीं होते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ डायरेक्ट स्टडी कर रखी होती है कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन पढ़ रखा होता है और आपको ये चीज़ नहीं पता होती, इसलिए आपको ये दोनों ही वर्ड ध्यान रखने हैं। एग्जाम में आपसे इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन है, एन टू सिग्मा स्टार। कौन सा है? एन टू सिग्मा स्टार। आपने एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए जो एन होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में लोन पेयर होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर? और क्या होना चाहिए यहाँ पे? सिग्मा स्टार। अब कैसे समझिए, देखिए यहाँ पे सिग्मा स्टार क्यों गया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसलिए वो कहाँ गया, सिग्मा स्टार में गया। क्लियर? और क्या इसमें प्रेजेंट होगा, इस मॉलिक्यूल में आपका कहीं ना कहीं लोन पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब आप ऐसा थिंक करिए, अपने आप खुद सोचिए कि ऐसा मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे लिखना है या मुझे ऐसा मॉलिक्यूल सोचना है जिसमें क्या होना चाहिए, आपका साथ ही साथ यहाँ पे उसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड भी हो और क्या हो, लोन पेयर भी हो। अब समझिए आप देखिए, अब आपको कैसे समझना है, देखिए मॉलिक्यूल क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड भी हो गया, और उसमें क्या लगा होना चाहिए, एक ऐसा यहाँ पे एटम लगा होना चाहिए जो क्या हो, लोन पेयर वाला हो। तो समझ करिए यहाँ पे जो हेटेरो एटम लिखे हुए हैं, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ, तो क्लोरीन पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लोन पेयर होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स पे जब लाइट पड़ती है तो उनमें किस तरीके का ट्रांजिशन हो जाता है, वहाँ पे ट्रांजिशन आपका ये होता है, कौन सा, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगली बॉन्डेड हों और उसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो उसमें किस तरीके का ट्रांजिशन होगा, वहाँ पे कौन सा होगा, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। और आप ये ध्यान रखना, हेटेरो एटम उसमें अगर प्रेजेंट है तो आपको पता ही है, हेटेरो एटम तो आप जानते ही हैं, कौन से हैलोजन जो होते हैं उनको हम हेटेरो एटम टाइप बोलते हैं। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अदर्स एग्जाम्पल भी हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है और क्या रहता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जैसे एल्डिहाइड का ही मैं आपके सामने अगर एग्जाम्पल ले लूँ, एल्डिहाइड को आप कैसे समझेंगे कि एल्डिहाइड किस तरीके से होगा, तो आप एल्डिहाइड का फार्मूला देखिए, एल्डिहाइड इस तरीके से वर्क करता है, CHO यहाँ पे होता है, अगर आपके किसी भी मॉलिक्यूल पे मैं लगा दूं तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन पे क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं यहाँ पे। तो अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, ये सिंगल बॉन्डेड बने हुए हैं। तो क्या है यहाँ पे, कौन सा होगा ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ट्रांजिशन रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस एनर्जी देन दैट रिक्वायर सिग्मा टू सिग्मा स्टार। कैसे, ये देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो डायग्राम है वो आपको हमेशा याद रखना है, इस तरीके वाला, ये नहीं भूलना है आपको कभी भी। ये मॉलिक्यूल का ये देखिए आप डायग्राम, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा, यहाँ पाई होता है या एन होता है, और यहाँ पे सिग्मा स्टार, यहाँ पे पाई स्टार। क्या ट्रांजिशन होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर क्या होता है आपका N2 सिग्मा स्टार। अब आप देखिए ये यहां से वहां जा रहा था, कितनी दूर, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर जा रहा था। तो क्या था, यहाँ पे ज्यादा क्या लग रही थी, एनर्जी लग रही थी। लेकिन क्या है, जो यहाँ पे N2 सिग्मा स्टार जा रहा है उसको इसके कंपेयर में क्या लगेगी, कम एनर्जी लगेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस एनर्जी, किससे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार से। और जो इसकी वेवलेंथ होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, वो भी आप समझ गए होंगे कि अगर ये कम है तो वो उसके कंपैरिजन में उसी के हिसाब से सेट होगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और एक बहुत अच्छी लाइन आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है, वाटर एब्जॉर्ब्स एट द 167 नैनोमीटर, मिथाइल अल्कोहल एट 174 नैनोमीटर एंड मिथाइल क्लोराइड एब्जॉर्ब्स एट 169 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स इन तीन वैल्यू को आप बिल्कुल याद रखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खुद देखा है। ये जीपैट में या नाइपर में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं आपसे कि मिथाइल अल्कोहल का जो लैम्डा मैक्स है वो कितना होता है, या यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड का जो है वो कितना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इनके ऊपर भी साथ साथ में फोकस करते रहिए। आप सेमेस्टर के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। आप बार बार उसको डबल तरीके से मत पढ़िए कि पहले हम सेमेस्टर का पढ़ लें फिर हम उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ें, नहीं, आप साथ साथ में ही पढ़ते चलिए, आप अपनी तैयारी साथ में करते चलिए। आपको ज़रूरत नहीं है आप एक्स्ट्रा पढ़ें, आप साथ में पढ़िए और आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला ट्रांजिशन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इसको समझिए,
पाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप समझ गए होंगे, या तो इस मॉलिक्यूल में ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को में कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। अब दूसरी लाइन आप समझिए, एक्साइटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओके रिक्वायर्स स्मॉल एनर्जी एंड हेंस ट्रांजिशन ऑफ दिस टाइप्स अकर एट लॉन्गर वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो पीछे भी ट्रांजिशन पढ़े थे इस तरीके की, सिग्मा का सिग्मा स्टार में और N2 सिग्मा स्टार, इसमें क्या थी, जो एनर्जी लग रही थी वो इसके कंपैरिजन में क्या थी, ज़्यादा थी ओके, क्या थी, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी, और यहाँ पे क्या है वो कम लगेगी, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ हो जाएगी वो वहाँ पे क्या थी, कम थी, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात आप समझ गए। इसमें क्या होगा, ये आप फिर से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। स्मॉलर एनर्जी मतलब यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ, इस चीज़ को आप E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से कोरिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, वहाँ पे आपका जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, आप कभी भी कन्फ्यूज़न में आए तो आप उसको क्लियर करिएगा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से, आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे देखिए जो लिखी हुई है, अब पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड इज एक्साइटेड टू, आप समझ गए होंगे किस में जाएगा, पाई स्टार। ये बात आपके सामने क्लियर हो गई। और इसके लिए एग्जांपल क्या है आपके पास, एल्कीन्स, एल्काइन और कार्बोनिल कंपाउंड्स, साइनाइड्स एजो कंपाउंड्स। मैं यहाँ पे आपके सामने एल्कीन्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। समझिए एल्कीन्स क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका डोमिनेट करेगा वो कौन सा करेगा, आपका यहाँ पे कौन सा करेगा, पाई बॉन्ड का करेगा। जैसे ही इसके ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेगी तुरंत क्या होगा, यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो किस में चला जाएगा, पाई स्टार में चला जाएगा। ये बात आप याद रखिए, इस बात को आप बिल्कुल एकदम से ध्यान रखना, कभी मत भूलना कि जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वहाँ पे क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। अब आप आगे की लाइन देखिए, यहाँ पे जो लिखी हुई है उसमें समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन एब्जॉर्प्शन बैंड्स अपीयर एट 170 टू 190 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स का जो लैम्डा मैक्स होता है वो किस पे होता है, 170 टू 190 नैनोमीटर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द बैंड ड्यू टू पाई ट्रांजिशन अपीयर्स एट 180 नैनोमीटर एंड इट्स मोस्ट इंटेंस। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपने इन दो वैल्यूज़ को तो समझ लिया है यहाँ पे कि इनका लैम्डा मैक्स 170 से अप्रॉक्स 180 एंड 190 रहता है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंड का क्या मतलब है, यहाँ पे किस तरीके के बैंड आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एराइज हुआ कि बैंड क्या है। तो बैंड आप देखिए, जो भी कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो आपका पाई टू पाई ट्रांजिशन आपको मिले, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिले, आप समझ जाना उसमें किस तरीके के बैंड आपको देखने को मिलेगा। एक बैंड आपको मिलेगा के बैंड देखने को, और दूसरा बैंड आपको देखने को मिलेगा बी बैंड। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के बैंड एंड बी बैंड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से ट्रांजिशन में के बैंड और बी बैंड हमें देखने को मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ट्रांजिशन जो है, अगले ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजिशन जो स्टूडेंट्स है वो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इसको कैसे समझेंगे, एन आप जस्ट समझने से पहले एक सीधी सी चीज़ देखिए, एन का मतलब उसमें क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, क्लियर। आप समझ गए होंगे, अगर लोन पेयर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में हेटेरो एटम आ जानी चाहिए, क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास यहाँ पे पाई स्टार लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, समझिए इस लाइन को जो लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेटेरो एटम गेट्स एक्साइटेड टू, किस पे, यहाँ पे पाई स्टार पे। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हेटेरो एटम के ऊपर जो लोन पेयर थे वो किस में पहुंच जाते हैं, पाई स्टार में पहुंच जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस डायग्राम की तरफ फोकस करें तो आप जरा देखिए, यहाँ पे जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जा रहा था सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद इसको थोड़ी सी कम एनर्जी, फिर क्या था इसको उससे कम एनर्जी, और इसको सबसे कम एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो क्या होगा, इसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ होगी, जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आप याद रखिए
और आप इसको कोरिलेट करते रहिए उसी फार्मूले से इक्वल टू Hc/λ से। नेक्स्ट लाइन आप देखिए, इसका यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स मिलता है हमें वो कितने पे मिलता है, 219 नैनोमीटर पे मिलता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एग्जांपल इसका सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, आप यहाँ पे ध्यान रखिए सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके यहाँ पे किस पे डिपेंड करते हैं, आपके रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं। आप इसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं कितनी नहीं दे रहे हैं, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एनर्जी का जो लेवल होता है अगर आपने कम ज़्यादा किया तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा या यहाँ पे पाई टू पाई ट्रांजिशन भी हो जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। क्लियर, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो है यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा और आपको कोरिलेट करने वाला एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे किसकी यहाँ पे जो आपको एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है। आप डायग्राम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे E1 सबसे ज़्यादा होगा, E2 उससे कम होगा, E3 उससे कम होगा और E4 सबसे कम होगा। वही एनर्जी का सीक्वेंस है और जो यहाँ पे वेवलेंथ का सीक्वेंस है वो इसके क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा। मैंने अभी आपको पिछले ट्रांजिशन में एक चीज़ और बताई थी, मैं अभी भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको मैंने जब अभी पाई टू पाई स्टार पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें कौन से बैंड अराइज होते हैं, के एंड बी बैंड आपने पढ़े होंगे। और जब किसी भी मॉलिक्यूल में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है तो आप ध्यान रखना उसमें कौन सा बैंड होता है, उसमें आर बैंड प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और बैंड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बैंड मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बैंड और होता है जिसको हम बोलते हैं ई बैंड। जो आपका ई बैंड होता है वो आपका साइक्लिक कॉन्जुगेशन जो कंपाउंड होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल आप बेंजोनाइड ले सकते हैं। जो बेंजोनाइड टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन सा प्रेजेंट होता है, ई बैंड होता है प्रेजेंट। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।